जीवन में कितना भी ऊंचाइयों पर चले जाएं, लेकिन कभी भी खुद पर ईगो न करें। हमेशा अपने से नीचे स्तर के लोगों का सम्मान करना सीखें, उनका अपमान न करें। उनकी ज़रूरत पर उनके काम आना सीखें, क्योंकि जब हम उनकी ज़रूरत पर उनकी मदद करते हैं तो उस वक्त जो हमें उनसे दुआएं मिलती हैं, वो दुआएं हमारे जीवन के आगामी संकटों से हमें संरक्षित करती हैं, हमारे जीवन को सुरक्षित बनाए रखती हैं। जैसे कि हम आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं कि एक बार एक मधुमक्खियों का समूह एक घने जंगल में आकर रहने लगता है। तो अब उन्हें उस जंगल में कहीं अपना घर बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो और मधुमक्खियाँ जो होती हैं, वो एक रानी मधुमक्खी जो होती है उससे कहती हैं कि बहन, यहाँ दो पेड़ हैं, एक आम का एक पीपल का, चलो पीपल के पेड़ पर हम अपना घर बना लेते हैं। तो मधुमक्खी उस पीपल के पेड़ के पास जाकर कहती है, भाई हमें अपना घर इस पेड़ पर बना लेने दो, हमें बहुत ज़रूरत है। तो पीपल का पेड़ अहंकार में आकर के कहता है, चलो हटो यहाँ से, कहीं और नहीं घर बनाने को मिला है। तो आम का पेड़ जब उसकी बात सुनता है तो आम का पेड़ उस पीपल के पेड़ से कहता है, भाई बना लेने दे घर, उनका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। तो पीपल का पेड़ उस आम के पेड़ से कहता है, अगर आपको इतनी ही चिंता है तो अपने अपने पास ही ले लो ना इन्हें और अपने में घर बनवा लो इनका अपनी टहनियों पर। तो आम का पेड़ कहता है, ठीक है। मधुमक्खी से कहता है, आप मेरी टहनियों पर अपना घर बना लीजिए। मधुमक्खी उसका आभार व्यक्त करते हुए उस पर अपना घर बना लेती है। सारी मधुमक्खियाँ वहीं रहने लगती हैं। एक दिन कई लकड़हारे घूमते घामते उन दो पेड़ों के पास आते हैं। जब पेड़ों के पास आते हैं तो वो सोचते हैं कि चलो इस पेड़ से कुछ लकड़ियाँ काट लेते हैं, काम आएगी। तो वो अपने औजार निकालने लगते हैं। जैसे ही वो औजार निकालते हैं वैसे ही एक व्यक्ति की ऊपर आम के पेड़ पर नज़र जाती है। तो वो कहता है, भाई इस पेड़ को रहने दे, क्योंकि इस पर मधुमक्खियों का छत्ता बना हुआ है, अगर ये उड़ गई तो हम लोगों का जीवन मुश्किल कर देंगी, इसलिए इसको टच मत करो। अच्छा एक काम करते हैं, इस पीपल के पेड़ को काट लेते हैं। तो उन सब की राय से जब उस पीपल के पेड़ को काटना शुरू किया जाता है तो वो पीपल का पेड़ जोर जोर से रोने लगता है। उससे आवाज़ आती है, बचाओ बचाओ बचाओ। जब आम का पेड़ बचाओ, जब आम का पेड़ उसकी पुकार सुनता है तो मधुमक्खियों से एक आग्रह करता है कि बहन, आज पीपल का पेड़ संकट में है, आप उसकी जान बचा लो। मधुमक्खियाँ उस आम के पेड़ की बात मानकर उसके आग्रह को स्वीकार करके उड़ती हैं और सब उड़ कर के उस पीपल के पेड़ से जो लोग काट रहे होते हैं उस पेड़ को, वहाँ आकर के उन्हें चिपट जाती हैं। जैसे ही वो उनके पास आती हैं, उन पर अटैक करती हैं, वैसे ही सब भाग जाते हैं और पीपल के पेड़ की जान बच जाती है। अब वो पीपल का पेड़ बहुत ही शर्मिंदा होकर के उनको धन्यवाद ज्ञापित करता है। तो वो मधुमक्खी कहती है कि आप धन्यवाद हमारा नहीं, आम के पेड़ का करिए, जिसके आग्रह पर मैंने आपकी जान बचाई। कि तो इस कहानी का जो उद्देश्य है वो एक ही है। ये कहानी हमें एक ही शिक्षा देती है कि जीवन में कभी भी खुद को बड़ा समझ करके अहंकार मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी छोटों की ज़रूरत से ही आप बड़े से बड़े संकट से बच सकते हैं। इसलिए हर किसी का सम्मान करें, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्योंकि अहंकार इंसान को पतन की ओर ले जाता है। तो कभी भी अहंकार न करें, खुद को ऊंचाइयों पर ले जाएं, लेकिन हमेशा नीचे स्तर के लोगों का सम्मान करें और हर किसी का सम्मान करें, हर किसी से दुआएं लें और अपने जीवन को सुरक्षित बनाए रखें। धन्यवाद।